नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के पार्ट 2 की, यानी कि मेंसुरेशन के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने दोस्तों आयत कर लिया था, आयत यानी कि रेक्टेंगल कर लिया था, ठीक है ना। जिन लोगों को रेक्टेंगल के बारे में नॉलेज लेनी है वो पार्ट 1 देख लें, और पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्ग की, यानी कि स्क्वायर की। तो सबसे पहले वर्ग होता क्या है? चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी भुजाएं क्या रहती हैं? समान होती हैं, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसके सभी कोण क्या रहते हैं? 90 डिग्री के रहते हैं। सभी कोण क्या रहते हैं? 90 डिग्री के। तो ये तो थी इसकी परिभाषा, यानी कि ऐसी बंद आकृति जिसकी भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। सभी भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर। और सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। यानी कि अगर ये एक ABCD चतुर्भुज है, ठीक है, तो ABCD की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और सभी कोण क्या होंगे? अनिवार्य रूप से, यानी कि जरूरी है ये सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? वर्ग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि हम ये कह सकते हैं भुजा की स्क्वायर। और अंग्रेजों आपको बता दूं, आप बोलते हैं साइड, तो साइड अगर हमने A लेट कर ली तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। अब ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है विकर्ण की स्क्वायर बटा 2। ये भी इस वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब विकर्ण क्या होता है अंग्रेजों? डायगोनल। ये डायगोनल है जो आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने के कोणों को मिलाती है रेखा, उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई अगर हमें पता है तो विकर्ण की स्क्वायर बटा 2 भी किसका फॉर्मूला बन जाता है? क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर का ये सेकंड फॉर्मूला है। और ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये होता है 4 इंटू साइड, ठीक है ना। 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आपको ये वर्ग का अगर विकर्ण निकालना है, वर्ग का अगर विकर्ण निकालना है तो यहां इस त्रिभुज में आपको क्या करनी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है? चौड़ाई। और मैंने आपको बता दिया जब लंबाई चौड़ाई बराबर है तो इसको भी आप A ही मानेंगे, यानी कि भुजा ही मानेंगे, और इसको भी आप क्या मानेंगे? A, यानी कि भुजा मानेंगे। तो चलिए आपको विकर्ण का फॉर्मूला बताता हूं। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है वर्गमूल के अंदर भुजा की स्क्वायर प्लस भुजा की स्क्वायर। समझ रहे हो? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जो लगती थी वो। तो यहाँ भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर क्या बन गया? 2 गुणा भुजा स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब भुजा की स्क्वायर से तो रूट वर्गमूल जो है वो कट जाएगा, भुजा आ जाएगी बाहर और वर्गमूल अंदर बच जाएगा। ये वर्ग के विकर्ण का फाइनल फॉर्मूला है। ये क्या है? वर्ग के विकर्ण का फाइनल फॉर्मूला, यानी कि A√2। A क्या है यहाँ पे? भुजा। ये वर्ग का डायगोनल है। क्या है ये? वर्ग का डायगोनल, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गई फॉर्मूलों की बातें। लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल के कितने फॉर्मूले लिखाए हैं आपको मैंने? क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले बताए हैं मैंने। एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर, एक होता है विकर्ण की स्क्वायर बटा 2। अपने को क्या दिया हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है, तो अपने सीधा विकर्ण वाला लगाएंगे। अगर आप ये लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला लगाते हो ना भुजा की स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अपने को विकर्ण से पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा, ठीक है ना। फिर भुजा से अपने क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। लेकिन यहां सेकंड फॉर्मूले में अपने को सीधा विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है, शॉर्ट में चलना है। तो बेटा हमारा क्षेत्रफल जो है वो क्या है? विकर्ण की स्क्वायर बटा 2। अब इसमें आपको जो चीज पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, विकर्ण कितना है? 15√2, 15 इंटू वर्गमूल 2 की स्क्वायर बटा 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 15 की स्क्वायर, 15 इंटू 15, √2 की स्क्वायर। ध्यान से देखना, √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर होती है 2। अब आप बोलोगे कि इतनी सिंपल चीज हमें क्यों बता रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, क्योंकि मैं हर चीज बेसिक से बिल्कुल जीरो से बताता हूं। ध्यान से देखिए, √2 की स्क्वायर √2 इंटू √2 बनेगी। ये क्या बनेगा? √4, और √4 कितना होता है? 2। आंसर ऐसे भी 2 ही आ रहा है और ऐसे भी 2 ही आ रहा है। कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, कान वही है। तो यहां बनेगा 2, ठीक है ना। बटा में क्या है? 2, ये कट गया। 15 इंटू 15 क्या बनेगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। देखो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत सिंपल था। विकर्ण की लंबाई हमें 15√2 रखेंगे, उसमें हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम लोगों को याद है। जब आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो आप वर्ग के क्षेत्रफल का सिर्फ यही फॉर्मूला याद करते हैं। ये भी याद करना है भाई, ठीक है ना, ये भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, यानी कि 2 वर्ग अलग अलग है हमारे पास। एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा? देखिए बहुत सिंपल है। हमने अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण की स्क्वायर बटा 2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमारे पास वर्ग 2 है, हमारे पास क्या है? वर्ग 2, तो विकर्ण भी 2 होंगे। अगर मैं पहला विकर्ण मान लेता हूं x, ठीक है ना, पहला विकर्ण मैंने क्या मान लिया? x, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा बताओ? दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा होगा x बटा 2। समझ रहे हो बात? क्योंकि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग का 2 गुना है। एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? x बटा 2। या फिर ये कर सकते हैं कि आप दूसरे को x मान लो, तो पहला क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहला वाला जो है ना वो दूसरे वाले का डबल है। तो आप ये ना ले करके ये ले लो, क्योंकि इसमें आप फ्रैक्शन में उलझ जाओगे। तो ये चलने दो, 2x और x। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षेत्रफल फर्स्ट, विकर्ण क्या है? 2x, तो 2x की स्क्वायर बटा 2 क्या आया बेटा? 4x की स्क्वायर बटा 2, यानी कि 2 क्या आया? 2x स्क्वायर, ठीक है ना। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। फिर क्षेत्रफल हम सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल सेकंड। यहां विकर्ण क्या है? x है, यहां विकर्ण क्या है? x, तो x की स्क्वायर बटा 2, यहां क्षेत्रफल यही आ रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो पहले का आंसर और दूसरे का आंसर मैं अनुपात में लिख देता हूं। ये पहला है जी और ये दूसरा है जी। पहला 2x स्क्वायर है, दूसरा क्या है? x स्क्वायर बटा 2 है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां बच गया हमारे पास 2:1/2, ये बच गया। ये 2 इधर चला जाएगा, 4:1 आ जाएगा, 4:1, ठीक है ना। आंसर आपका क्या आएगा? बी। अब जब 4:1 और 1:4 दोनों दिए हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहना है कि किसको डबल करना है। पहले वर्ग का विकर्ण जो है वो दूसरे का दुगना है। ध्यान से देखिए, पहला वर्ग है जो वो दूसरे का डबल है। कहीं आप पहले को x और दूसरे को 2x मान लेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा और वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के समान है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अंग्रेजों को बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल।
वो ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजाएं दोनों की बराबर है, दोनों की भुजाएं क्या है? बराबर। आप उसको x मान लो, a मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? साइड स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/4 भुजा की स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। x² से x² कट गया बेटा, ये 4 इधर चला जाएगा, यहां 1 बचा है, ये 4 इधर चला जाएगा, 4/√3। आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन, 4/√3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी है? 4x + 8। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब अंग्रेजों क्या होता है? पेरीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। तो एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + 8 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो परिमिति का मतलब परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाइयों और बहनों? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये होता है। तो परिमाप हमें दे रखा है 4x + 8, ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी। क्योंकि हमसे पूछा क्या है? विकर्ण पूछा है। विकर्ण निकालने के लिए मुझे भुजा की जरूरत पड़ेगी। यहां से 4 कॉमन ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? 4 कॉमन। चलो इधर आ जाइए, 4 कॉमन लिया, यहां से आया x और यहां से आया 2। ठीक है ना। बटा में क्या पड़ा है? 4, ये गया कट, और हमारे पास भुजा आ गई कितनी? x + 2। ये अपने पास क्या आ गई? भुजा। अब हमसे पूछा क्या है? विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मैं आपको बता के गया हूं, भुजा × √2। ये विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। भुजा कितनी है हमारे पास? x + 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? √2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर² है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ग है एक, ये लो जी, मैंने एक वर्ग बनाया। ठीक है, एक वर्ग बनाया, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतः का मतलब होता है इंटर, यानी कि अंदर, इनर, और वृत्त तो आपको पता ही है सर्कल। ठीक है ना। इनर सर्कल बन रहा है, इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, ऐसा इसके अंदर एक क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है दोस्तों। इस वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। अब देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और ये हमें दे रखा है 9 पाई। तो इन दोनों को मैंने रख दिया इक्वल। ठीक है ना। पाई से पाई कट गया। समझ में आ रही है बात आपको? वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई दे रखा है मुझे, सर्कल का एरिया, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है r, πr²। पाई से पाई कट गया, r² की वैल्यू 9 आ गई और r आ गई 3। पूछा क्या है हमसे? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। पूछा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? भुजा। लो जी, ये क्या है? भुजा ही तो है। ये क्या है? भुजा ही तो है। ये क्या है? भुजा ही तो है। तो बेटा r मेरे पास अगर 3 थी तो 3 और बना दो, कितनी हो गई वर्ग की भुजा? वर्ग की भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो 6 × 6 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है।